Good morning, students. Today we are going to start our first book, Statistics, chapter number 9. Very easy. This chapter 9th and 10th you have already done in your 10th standards. In our 11th standard, this is the only revision of 10th class chapter. ठीक है ना? तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान है क्योंकि ये चैप्टर आप ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में किया हुआ है, उसको हमने रिवाइज करना है. चैप्टर नंबर 9, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है बेटा? जिसे हम लोग एवरेज कहते हैं. एवरेज बेटा, एवरेज क्या होती है? आप लोगों ने सुना है एवरेज एवरेज एवरेज. अभी रिसेंटली आपका रिजल्ट आया तो किसी ने आपसे आपका रिजल्ट पूछा तो आप लोगों ने क्या बताया? क्या आपने सभी सब्जेक्ट के मार्क्स अलग अलग बताए? आपने सिंपली कहा 84%. क्या बताया आपने? 84%. ये आपकी एवरेज है. यानी इस 24 ने, इस एवरेज ने आपके पूरे मार्क्स को रिप्रेजेंट कर दिया. यानी सिंगल वर्ड, सिंगल वैल्यू 84 ने आपके पूरे मार्क्स को रिप्रेजेंट किया. अब आपसे कोई पूछे या आपके पेरेंट्स से पूछे कि आपकी इनकम क्या है. अब आपके पापा मान लो शॉपकीपर हैं या उनका कोई बिजनेस है जहां पे डेली इनकम आती है. अब आप उसको ये बताओगे कि जनवरी के अंदर हमने 50,000 रुपये अर्न किए, फरवरी के अंदर 60,000, मार्च के अंदर 40,000. नहीं, आप क्या बताओगे कि मेरे पापा की इनकम 45,000 पर मंथ है. मतलब आपने क्या किया? पूरे 12 मंथ्स की इनकम को ऐड करके आपने 12 से डिवाइड करके एवरेज बता दी. ठीक है ना? किसी मंथ ज्यादा है, किसी मंथ कम है. यानी आपने एक सिंगल वैल्यू दी जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एवरेज. ठीक है ना? तो ये वो वर्ड है जो आप लोग किसी भी सीरीज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंगल वैल्यू देते हो. तो बहुत ज्यादा यूज होता है बेटा. पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं. सेंट्रल टेंडेंसी एवरेज की डेफिनेशन. एन एवरेज इज ए वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स द होल सीरीज. यानी ये वैल्यू सिंगल वैल्यू होती है, एक वैल्यू जो पूरी सीरीज को, ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है, एक वैल्यू देती है. यानी एवरेज के थ्रू हम लोग क्या कर देते हैं बेटा? पूरी सीरीज का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आ जाता है. ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस. बेटा इंटरनेशनल लेवल पे अगर डिफरेंट कंट्रीज का कंपैरिजन होता है तो ये कहा जाता है कि इंडिया की इनकम मान लो 1 लाख है. 1 लाख पर कैपिटा, मतलब प्रति व्यक्ति आय 1 लाख है. तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि सभी लोग 1-1 लाख रुपए कमाते हैं. किसी की 10 लाख की भी है, किसी की 20 लाख भी है, किसी की 10,000 भी है, किसी की 20,000 है, किसी की 25,000 है. लेकिन एवरेज क्या है? 1 लाख. अमेरिका की 10 लाख, चाइना की 7 लाख. तो यानी इस एवरेज के थ्रू हम लोग क्या करते हैं बेटा? इंटरनेशनल कंपैरिजन होता है, नेशनल लेवल पे कंपैरिजन होता है. अब आपके मार्क्स आए, आपके फ्रेंड के मार्क्स आए, तो आप लोग कंपेयर करोगे किसके थ्रू? एवरेज के थ्रू. यानी एवरेज क्या है बेटा? एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है जो कंपैरिजन करने के काम आती है. वन वैल्यू फॉर ऑल है, वन वैल्यू फॉर ऑल है. ठीक है ना? यानी एवरेज आपका एक स्टैटिस्टिकल टूल है, स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन है. आप इसको न्यूमेरिकल वे में एक्सप्रेस करते हो. क्लियर बेटा? नेक्स्ट आता है आपके पास एवरेज. 2 टाइप की होती है बेटा. एक होती है मैथमेटिकल एवरेज, एक होती है पोजिशनल एवरेज. मैथमेटिकल एवरेज बेटा 3 टाइप्स की है. अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन. आपके सिलेबस में है सिर्फ अर्थमेटिक मीन, जिसे हम सिंपल मीन भी कहते हैं, जो आप ऑलरेडी 10th में करके आए हो.
पोजिशनल, जो पोजिशनल एवरेज होती है, पोजीशन बताती है किसी पर्टिकुलर वैल्यू की, मतलब एक लोकेशन बताती है। मीडियन, पार्टीशन वैल्यू एंड मोड। मीडियन एंड मोड आप ऑलरेडी करके आए हो, फिर से रिवाइज करेंगे इसको, ठीक है। पार्टीशन वैल्यू आपके लिए नया टॉपिक है, ये भी हम करेंगे लेसन नंबर 11 के अंदर, ठीक है बेटा। तो आज हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक मीन, यानी मीन, ठीक है बेटा। तो मीन क्या होता है? मीन इज ए सिंपल एवरेज ऑफ ऑल आइटम इन ए सीरीज। मतलब सीरीज के अंदर जितने भी आइटम है उसकी क्या है? सिंपल एवरेज है, मतलब वन वैल्यू फॉर ऑल है, ठीक है बेटा। तो आज हम लोग अर्थमेटिक मीन से रिलेटेड न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है बेटा।